गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा चौथी की गणित में यूनिट 11 किसका घेरा कितना एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दी गई आकृतियों के किसी एक बिंदु पर पेंसिल रखकर उसे रेखा के ऊपर चलाते हुए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये 1 से लेकर 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ आकृतियां दे रखी हैं। एक हमें क्या करना है, किसी भी आकृति पर एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु लेना है, उस पर पेंसिल रखकर रेखा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहली आकृति, एक से शुरू करते हैं। तो यहां से मैं शुरू करती हूं। यहां से मैंने शुरू किया और मैंने बनाया ये, ऐसे मैंने आकृति बना दी है। अब है दूसरा, तो दूसरा मैंने बना दिया, ये यहां से शुरू किया और यहां पर इसको ऐसे मिला दिया। फिर है तीन पर भी हमें कोई भी आकृति बनानी है। ये मैंने 3 पर बना दी है, ये मैंने 4 पर बना दी है और ये मैंने 5 पर बना दी है और ये इस तरह से 6 पर मिला दी है और ये 7 और ये 8। तो इस तरह से देखिए, हर एक आकृति के पास हमने एक बिंदु लेकर उसको रेखा के सहारे आगे बढ़ा दिया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया है, तो चलिए उसको देखते हैं। दी गई आकृतियों में आपने जिस बिंदु जगह से चलना शुरू किया, चलते चलते उसी बिंदु पर वापस पहुंच गए, उन आकृतियों के नीचे लिखी संख्या लिखें। यानी कि जिस बिंदु के दोनों बिंदु मिले हुए हैं, चलते चलते उसी बिंदु पर आप वापस पहुंच गए, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला पॉइंट जहां पर मिलता है वो एक ही है। तो उन आकृतियों के नीचे लिखी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मिली हुई है। ये देखिए, ये शुरू वाला था, ये एंडिंग पॉइंट था, इसके नहीं मिले हुए, इसके देखते हैं ये मिला हुआ है, यहां से शुरू किया था और यहीं पर मिला है। तो ये 2 नंबर वाली आकृति है और 3 में नहीं मिले हुए, 4 में मिले हैं, ये हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 5 में भी मिले हैं, 6 में भी मिले हैं, 7 में नहीं मिले, अलग अलग हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। 8 में मिले हुए हैं। तो 2 4 5 6 8 में जिस बिंदु से हमने चलना शुरू किया था उसी बिंदु पर रुके हुए हैं, ये देखिए, यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिले हुए हैं। आगे है, जिस बिंदु से चलना शुरू किया और अंत में जहां पहुंचे वे दोनों बिंदु अलग अलग थे, उन आकृतियों के नीचे लिखी संख्या लिखे। तो चलिए लिखते हैं। जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, इस तरह से दूर दूर है, उनके नीचे वाली संख्या लिखनी है। ये है 1, ये 3, ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये 3 7। इन आकृतियों के 1 3 और 7 के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं, ये नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर है, आप 2 खुली व 2 बंद आकृतियां बनाएं। यहाँ पर ये आकृतियां बनाने से पहले देखिए, यहाँ पर ये बंदर है, ये क्या कहता है, अच्छा ये है बंद आकृति जो हमने 2 4 5 6 और 8 के ऊपर बनाई है। वो देखिए पूरी तरह से मिली हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिनका मिला हुआ है वो पूरी तरह से बंद है, यानी कि वो क्या है, बंद आकृतियां।
और 1, 3 और 7 पर जो है, अच्छा तो ये है खुली आकृति, ये हैं खुली आकृतियां। देखिए, यानी कि इनके अंदर जाने का रास्ता है। आप 2 खुली 2 बंद आकृतियां बनाएं। तो 2 खुली और 2 बंद कैसे बन सकती हैं? खुली बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं हम? ऐसे करके अपनी मर्जी से कोई भी आकृति हम बना सकते हैं। ये हमारी खुली आकृतियां हो गई। और बंद आकृति बनाएंगे तो ये हमारी बंद आकृति हो गई। इस तरह से, इस तरह से। और अगले पेज पर है, क्या मिकी चूहा केक और बनी खरगोश गाजर खा सकेगा? ये देखिए, मिकी चूहा है और ये केक है यहाँ पर। तो चलिए पहले मिकी चूहे को देखते हैं, ये खा सकता है कि नहीं खा सकता। कैसे देखेंगे? अगर ये चूहा इस तक पहुंच सकता है तो ये खा सकता है, नहीं पहुंच सकता तो नहीं खा सकता। मिकी चूहा यहां से चलेगा ऐसे, 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 और यहां से अंदर जाकर ये केक तक ऐसे पहुंच जाएगा और इसको खा जाएगा। अब देखते हैं बनी खरगोश कहाँ से जा सकता है। ये देखिए, बनी खरगोश यहां से जाएगा और यहां से अंदर जाके वो यहां से भी जा सकता है और वो यहां से भी जा सकता है। इसके लिए 2-2 रास्ते हैं। ये देखिए, वो यहां से आकर इस गाजर को खा सकता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत की बाढ़। राजू जल्दी जल्दी चलो, देखो खेत में कुछ आवारा पशु घुसे हुए हैं। पिताजी, खेत के चारों ओर कंटीली तार लगवा दो। ऐसा करो, इस खेत के चारों ओर चक्कर लगाकर आओ और बताओ एक चक्कर कितने कदमों का होगा। यहाँ पर देखिए, राजू और राजू के पिताजी अपने खेत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि खेत में आवारा पशु घुस गए हैं, चलो उनको निकालते हैं। तो राजू बताता है कि खेत के चारों ओर कंटीली तार लगा देते हैं जिससे आवारा पशु खेत में नहीं घुसेंगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम इसके चारों ओर, खेत के चारों ओर एक चक्कर लगाओ और एक चक्कर कितने कदमों में पूरा होता है वो गिन कर आओ। अब देखिए, राजू एक चक्कर लगाकर आया है और बताता है, मैं चक्कर लगाकर आ गया हूं। 425 कदम में एक चक्कर पूरा हुआ। एक चक्कर कितने कदम में? 425 कदम में पूरा हुआ। उसके पिताजी कहते हैं, यानी बाढ़ के एक घेरे के लिए 425 कदम लंबी तार चाहिए। खेत के चारों ओर 3 घेरे लगवा लेते हैं। यानी कि अगर उसने खेत का एक चक्कर 425 कदम में पूरा किया है तो उसके चारों ओर कंटीली तार लगाने के लिए भी हमें 425 कदम लंबी तार चाहिए। राजू भाई, कदमों से क्यों माप रहे हो? क्या दुकानदार कदमों से माप कर देगा? अभी देखिए, बन्नी क्या कहता है, इसे बड़े फीते से माप लो क्योंकि दुकानदार तार फीते से ही माप कर देगा। अब राजू को ये बंदर और ये बन्नी क्या कहते हैं कि दुकानदार तो तार फीते से माप कर देगा, तुम कदमों से क्यों माप रहे हो? तो एक फीता लो और उससे खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। बुक से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और यहाँ तक का आपका काम है। आप भी अपने घर के चारों ओर एक चक्कर लगाकर देखिए कि आपके घर का एक चक्कर कितने कदमों में पूरा होता है। और पेज नंबर 137 पूरा करके आप 5 खुली और 5 बंद आकृतियां अपनी कॉपी में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। थैंक यू।